नमस्कार, हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस टैरो। मेरा नाम है बिजनी एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। होप आप लोगों ने इस पावन शिवरात्रि का लाभ उठाया होगा। अपनी कॉन्शियसनेस को शिव के साथ समर्पित करके, शिव के साथ जागरण करके उनकी उस ऊर्जा को अपनी लाइफ में भरपूर इस्तेमाल किया होगा। ये मेरी प्रतीक्षा है एंड आशा है। एंड प्लीज डोंट एवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ऑन योर हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन। ऑलवेज क्लेम योर यूनियन। और हम देखते हैं इस महाशिवरात्रि में आपके लाइफ में या फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन सी एनर्जी के साथ वर्क करने के लिए, यानी कौन सी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हील कर रहे हैं। हमारी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम कॉन्शियसनेस अभी कौन सी चीजों से गो थ्रू कर रही है ताकि वो अपने हार्मोनियस यूनियन को अचीव करे। महाशिवरात्रि में वो शिव जो कॉन्शियसनेस है आपसे क्या करवाना चाहती है इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, यानी आपके लाइफ के गाइडेंस के लिए ये शिवरात्रि दिन क्या कह रहे हैं देखते हैं। एंड प्लीज मेरे साथ बनी रहेगा। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर माई पर्सनल सेशन। एंड एक तो बहुत फुर्र से उड़ गया पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। 2 कार्ड है पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ऑर्डिनेंस एंड इंटेंसिटी है पर मैं अभी रेडी नहीं थी क्योंकि आपके गाइड, स्पिरिट गाइड सब लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही उथल पुथल हो रहे हैं ताकि आपको जल्द से जल्दी आपको मैसेज दिया जाए। तो वो बहुत ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे एनर्जीज बोलते हैं, क्योंकि वैसे भी कॉन्शियसनेस में कितनी बढ़िया एनर्जी चल रही है। आपका कैसा था शिवरात्रि का दिन, व्रत? मेरा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुकून था। ओके, एंड दिस इज योर रीडिंग। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में हम कौन से ऐसे प्रोसेस हील कर रहे हैं ट्विन फ्लेम हार्मोनियस में। वाओ, आप अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हैं। यू आर ब्रेकिंग द ऑल कंडीशनिंग पैटर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। जो भी आपके कंडीशन माइंड को आप डी कंडीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड कार्ड मोरालिटी, यानी कि आपने खुद को जहां जहां बनना है, आप अपने फेक मास्क से बाहर आ रहे हो। आप अपने मोरल वैल्यूज को देखोगे और आप देखोगे कि आप कौन से आपका सत्य का है, क्या है। आप अपने सत्य को जीने की कोशिश में, उस खोज में है। तीसरा द सोर्स, मैंने क्या कहा था, कनेक्ट करने के लिए सोर्स के साथ। ये सब कुछ आपको सोर्स से वापस जुड़ाने के लिए हो रहा है। एंड फोर्थ कार्ड देखेंगे हार्मनी, ये आपको खुद के साथ हार्मनी में लाने के लिए। एंड लास्ट कार्ड है द गिल्ट, आप गिल्ट से मुक्त हो रहे हो माय डियर। एंड वी आर द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक। क्या कार्ड देखेंगे, द कंडीशनिंग। ओके, तो पहला कार्ड क्या कहता है, आपको आपके माइंड को, यानी कलेक्टिव में, ट्विन फ्लेम कॉन्शियस में, कलेक्टिव में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपके कंडीशन माइंड को तोड़ा जा रहा है। यानी आपके ईगो पर डायरेक्ट शिवरात्रि की एनर्जी ने प्रहार किया है। सॉरी, कहाँ का आपका ईगो कह रहा था। आप अपने सत्य से वाकिफ हो रहे हो। आपके अंदर की वो सारे कंडीशन को, यानी ब्लैक शीप होते हैं ना, आप वो शेर हो और जी रहे थे भेड़ियों के साथ। जो शेर रहता है ना, उसको लगता है कि वो भी भेड़िया है, लेकिन वो भेड़िया नहीं है। भेड़िया, इसको शीप को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। बस भेड़िया अगर गलत है तो प्लीज मुझसे माफ कर दीजिएगा। जो शीप के बीच में रहने वाला वो लायन जो है, जो शीप की तरह वो जो बोलते हैं, जैसे वो वेजिटेबल्स, वो वेजिटेरियन फूड है, तो वो भी अपनी, यानी आपके सोशली कंडीशन की वजह से, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, जो आपके परिवार वालों ने, आपके समाज ने, दोस्तों ने आपकी कंडीशनिंग की है ना माइंड की, उस ढंग से आपने खुद को ढाल दिया है। आपके सत्य से आप अनभिज्ञ हो जाएगा, यानी आप अपने सत्य से कोसों दूर हो गए बिकॉज ऑफ योर कंडीशनड माइंड। क्योंकि आप लायन हो, लायनस हो, डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। आप एक शेर हो, आप यहाँ पे दहाड़ने आए हो, ना कि मैं करने नहीं आए हो। आप दहाड़ने के लिए तो दहाड़ो भाई, शेर की तरह अपनी उस स्ट्रेंथ को रिक्लेम करो, अपनी कंडीशन माइंड को तोड़ो, क्योंकि कंडीशन माइंड बहुत
लिमिटेड माइंडसेट होता है, वो अपने कंट्रोल यानी वो अपने उस लिमिटेड छोटू से माइंड से इतना छोटा छोटा इतना लैक में सोचता है ना, वो हमेशा कंफर्ट में रहने का सोचता है। ये सारी चीजें आपके कंफर्ट के बारे में बोलते हैं कि आपको कंडीशन ऐसा किया है कि आप हमेशा सेफ्टी सिक्योरिटी कंफर्ट लेवल पे देखती हो। कभी कभार हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आउट ऑफ द कंफर्ट बॉक्स में ही होता है, आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ता है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन निकलना पड़ता है। तो अपनी कंडीशन माइंड से लड़ाई हो रही है आपके अंदर, आपकी ईगो के साथ आपका बहुत द्वंद्व युद्ध चल रहा है। तो आप अपने कंडीशन माइंड को यहाँ पे तोड़ रहे हो और शिव जी ने आपके कंडीशन माइंड पे प्रहार किया है, एंड वेरी गुड। और मैंने कहा था मोरालिटी, मोरालिटी मतलब मोरल वैल्यूज, आपकी नैतिकता क्या है, आपका सदाचार बिहेव क्या है, आपके लिए सच और झूठ क्या है, आपकी परिभाषा क्या है सत्य के लिए, आपकी परिभाषा क्या है झूठ के लिए। क्या आपने अपनी मोरल वैल्यू को आपके सदाचार की चीजों को या फिर नैतिकता को आपने किसी और के ढांचे में डालकर आपने उसको सही गलत का मोहरा दिया या पहलू बनाया, या आपका खुद का एक सत्य का एक कहानी है या दूसरों की कहानी पे आपने उस सच को सत्य माना है, या फिर आपने किसी झूठ को सत्य माना है क्योंकि बाकी सब लोग 999 लोग उस झूठ को सत्य का मान रहे हैं, लेकिन वो झूठ है, आपको भी पता है। और क्या आपकी जो आपने क्या वो जो 99 लोग बोल रहे हैं वो झूठ को सच मानना, आप उनमें विश्वास रखते हैं, या फिर आपका जो अंतर्मत कह रहा है कि नहीं, भले मेरे साथ एक कोई भी ना खड़ा रहे, मैं अपने सत्य से साथ सत्य में खड़ा रहूंगा। तो देखिए ये सारे कंडीशन माइंड में होता है, क्योंकि लोग हम भीड़ सब लोग ना भीड़ चाल में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है या फिर ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये बहुत यानी एक सोल जर्नी होती है, सोल ग्रोथ होती है। हम वहां पे ग्रुप ऐसे सब परिवार रिश्तेदार सबको नहीं उठा के ले जा सकते यार। एक पॉइंट आता है जब हमारे साथ हमारी फैमिली रेजोनेट नहीं करती, एक टाइम आता है जब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स भी रेजोनेट नहीं करते, पर ये टाइम होता है लेट देम गो। आप अपनी उस एनर्जी को डाउन क्यों करते, ताकि आप एक बॉक्स में फिट होने के लिए। तो आप देखिए आपके लिए सत्य क्या है, आपके लिए झूठ क्या है, आपकी परिभाषा क्या है सत्य और झूठ का, और आपने क्या समूह सामाजिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर करते हुए आपने सत्य और झूठ को परखा है। क्या आपकी कोई अपनी भाषा है, अपनी परिभाषा है सत्य और झूठ का? आपको ये चेतन करने का मन यानी मंथन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये आपको द सोर्स से कनेक्ट करवाएगी, आपको अल्टीमेट डिवाइन से कनेक्ट। और अल्टीमेट डिवाइन कौन है गाइस? हम जैसे बोलते ऊपर कोई बैठा है, ऊपर भगवान बैठे, ऊपर कोई नहीं बैठा है। एक शक्ति है जो हमारे अंदर है। यहाँ पे मुझे महादेव ने गाइडेंस दिया था, जब मैं बहुत टूटी रोई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जब तुम्हारे में श्वास है तब मैं तुम में बसता हूँ। यानी शिव बोल रहे थे अपने भक्तों से, जब जब तुम्हारे में श्वास है, प्राण है, तब तब मैं तुम में बसता हूँ। जिस क्षण तुमने अपना प्राण त्याग दिया या श्वास त्याग दिया, उस क्षण से तुम मुझ में बसते हो। तो यानी हम कभी भी अपने क्रिएटर से, द सोर्स से भिन्न नहीं थे। वो एक माया थी, वो एक झूठ था, वो एक केवल इल्यूशन था, और इस इल्यूशन को ब्रेक कर रहे हैं हम सब लोग। ये आध्यात्मिक जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए दी गई है ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को अपनाएं, अपने ईश्वर से फिर से रीयूनाइट हो जाए, और जो जो झूठ को फरेब को हमने पकड़ के रखा था उन सब से हम छुटकारा पाए, अपनी मोक्ष को प्राप्त करें। ओके, एंड ये सारे आपको जब आप सोर्स से कनेक्ट होते हैं आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक हार्मोनी आती है, यूनियन आता है। नंबर 10, आपके लाइफ में यूनियन आने की संभावना है। आपकी लाइफ में यूनियन एनर्जी आना चाहती है, आपकी लाइफ में हार्मनी आना चाहती है, आपकी लाइफ में हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन आना चाहती है, आपकी लाइफ में हार्मोनियस यूनियन आना चाहिए। हार्मोनियस यूनियन मतलब हर चीज से यूनियन, हर चीज में हार्मनी, अपने दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदार से, जॉब से,
एनिमल से, अपने इस पूरे ब्रह्मांड से आप हार्मनी में आ रहे, यूनियन में आ रहे। तो आपकी लाइफ में यूनियन एनर्जी तभी आएगी जब आपने अपने छोटू से कंडीशन माइंड से अब जब बाहर निकलोगे, जब आप अपने अंदर के उस सत्य को पहचानोगे। आपका सच क्या है? क्या लोगों के सत्य ने आपको पकड़ के रखा है, या आपने लोगों के झूठ को आपका सच बनाया है? तो ये आपको देखने की जरूरत है, तभी आप जाके अपने उस ईश्वर से कनेक्ट हो पाओगे, तभी आपके लाइफ में हार्मनी मैनिफेस्ट होगी। ये जो भी चीजें हो रही, जो भी महादेव ने आपके ऊपर प्रहार किया है ना, वो आपके कंडीशन माइंड को किया ताकि आपके लाइफ में हार्मनी है। कभी कभार जब भी आपकी लाइफ में हार्मनी एक ऐसा एक स्तर आता है जहां पर आप कॉन्शियस लेवल पे बहुत हाई फील कर रहे होते हैं, आप अपनी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट है, आप अपनी हार्मनी में जी रहे हैं, पर आपकी लाइफ में गिल्ट आ जाती है। और गिल्ट ऐसी खाती है ना, ये कंडीशन माइंड का, ये मोरालिटी की वजह से हो रहा है ये। तो आपको देखना है क्यों बार बार वो गिल्ट एक खेल खेल रहा है। नंबर 8 यानी कार्मिक की तरह वो गिल्ट प्ले कर रहा है आपके साथ ना, एक कार्मिक रिश्ता बना दिया है गिल्ट एनर्जी ने। सो आप बोलिए ये मेरे को नहीं चाहिए। ये गिल्ट एनर्जी क्या है? फेकनेस है, यानी आपके अंदर की माया आपके ऊपर हावी हो रही है। वो ईगो माइंड उसको पता है वो भी मर जाएगा, तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ भी कहेगा, आपको कुछ भी आपके थॉट्स में डाल देगा, ताकि गिल्ट के मारे आपके अंदर वो शर्मनाक चीजें पैदा करवा देगा, जहां पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप दूसरे लोगों की इमोशन के साथ कनेक्ट होके खुद को नीचा कर देंगे, खुद को गिल्ट में लाकर और अपनी लाइफ की हार्मनी को बर्बाद कर देंगे, ताकि आपके लाइफ से वो सोर्स कनेक्टिविटी चली जाए और आपके इर्द गिर्द यही ऊर्जा चल रही है। आपके लाइफ में बहुत गिल्ट ब्लेम गेम, गिल्ट ब्लेम, आपको गिल्ट बार बार गिल्ट दिया जा रहा है, बार बार आपको आपके पास्ट में याद करवा के वो गिल्ट प्ले हो रहा है। आपका एक कार्मिक पैटर्न बन गया है गिल्ट के साथ एक रिश्ता, यानी कार्मिक रिश्ता बुरा रिश्ता है, उसको तोड़िए गाइस। तभी आ जाके आपकी लाइफ में हार्मनी है। आपकी लाइफ में हार्मनी आना चाहती है, हम सबकी लाइफ में हार्मनी आना चाहती है। तो वेट क्यों कर रहे हो अपने हार्मनी का? ब्रेक द चेन डियर फ्रेंड्स, ब्रेक द रूल्स। मतलब कंडीशन माइंड को तोड़िए। आपके अंदर जो ऐसा फील हुआ ना कि आपको किसी ने ऐसे आपके हाथ बांध दिए गए हैं, आपके गले को बांध दिया गया, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सच नहीं बोल सकते, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप अपनी डिसीजन नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस एंड रूट चक्रा ब्लॉकेज एंड स्वादिष्टान चक्रा ब्लॉकेजेस, ये जो लोअर चक्रास है एंड जो हायर चक्रास होते हैं, ये पूरे ब्लॉक है। और मेन फोकस तो रूट चक्रा में है, स्वादिष्टान चक्रा है एंड विशुद्धि चक्रा, द थ्रोट चक्रा। इतना ब्लॉक है कि आप अपने सत्य को, क्योंकि जो थ्रोट चक्रा होता है वो सत्य को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है, यानी मानो बैलेंस है, तो आप अपने सत्य को जिएंगे, भले आपको कोई अपनाए ना अपना। आप बोलते हैं भाड़ में जाए लोग, मैं अपने सत्य को जीना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा सत्य है, ये मेरे महादेव ने दिया हुआ सत्य है। तो अपने सत्य को क्लेम करने से मत डरिए दोस्तों। ये सारी चीजें, ये शिवरात्रि जो आपके ऊपर जो हावी होने वाली एनर्जी है, वो है आपकी कंडीशन माइंड को तोड़ेगी। आपके लाइफ में गिल्ट बार बार रिप्ले होगा। आपके अंदर की वो मोरल वैल्यूज को चैलेंज किया जाएगा, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप एक शेर हो। आप पता नहीं क्यों अपने आप को उस शीप में भेड़ियों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपेयर करके आपके पावर को लो समझते हो, लेकिन इट्स टाइम टू ऑनर योर सेल्फ, इट्स टाइम टू ऑनर योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपको अपने आप को बदल के किसी पहलू का मतलब पहलू में नहीं जुड़ना है। आप खुद एक मैजिक हो, प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली, आपको आंसर्स मिले। अगर आपको आपकी लाइफ में पर्सनल सेशन चाहिए, टैरो गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम अ सर्टिफाइड मास्टर टैरो कार्ड रीडर, मास्टर ओरेकल कार्ड, मास्टर रिवर्सल टैरो कार्ड रीडर। Okay, and always claim your harmonious twin flame union. And thank you so much, my dear YouTube family. Thank you for your love and support. Please do like, share, and subscribe my channel. And see you in your next video. Take care. Bye.